गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग पाठ 5 प्रेरक प्रसंग के दूसरे भाग में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के जीवन की एक छोटी सी घटना के विषय में पढ़ेंगे। निकालिए पेज नंबर 37। ये हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है बच्चों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के विनम्रता के विषय में इस पाठ में बताया गया है। वे अत्यंत सौम्य तथा गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। उनके अंदर सादगी, सरलता, सत्यता और कर्तव्य परायणता कूट कूट कर भरी हुई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। देश के सर्वोच्च पद पर होने के बावजूद भी इनमें बिल्कुल भी घमंड नहीं था। ठीक है बच्चों, अब हम लोग पाठ पढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को जीरादेई बिहार में हुआ। जीरादेई जो है बिहार में पड़ता था। वे अत्यंत सरल हृदय तथा विनम्र स्वभाव के थे। उनके विचार, व्यवहार तथा वेशभूषा में भारतीयता के दर्शन होते थे। जो भी उनसे एक बार मिल लेता, उनके व्यक्तित्व की छाप उसका मन मोह लेती थी। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर 1884 को। कहाँ हुआ था? तो जीरादेई में। ठीक है, उनका स्वभाव कैसा था? तो वे अत्यंत सरल हृदय तथा विनम्र स्वभाव के थे। और उनके विचार कैसा था? विचार, व्यवहार में और वेशभूषा में क्या था? भारतीयता के दर्शन होते थे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पैराग्राफ। एक दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने कमरे में बैठे कुछ काम कर रहे थे। तभी उनका एक पुराना कर्मचारी तुलसी वहाँ आया और मेज साफ करने लगा। उसी मेज पर हाथी दांत से बना एक बहुमूल्य पेन रखा था। बहुमूल्य मतलब कीमती। वह पेन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बहुत प्रिय था, क्योंकि वह पेन उन्हें किसी ने उपहार स्वरूप दिया था। उपहार स्वरूप मतलब भेंट में दिया था। अचानक तुलसी के हाथ से पेन गिरकर टूट गया। अपने टूटे पेन को देखकर राजेंद्र प्रसाद बहुत दुखी हुए। आवेश में आकर उन्होंने तुलसी को डांट दिया। तुलसी चुपचाप दूसरे कमरे में चला गया। क्या हुआ बच्चों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहाँ से कहानी उनकी शुरू होती है। जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने कमरे में बैठे कुछ काम कर रहे थे, तभी उनका एक पुराना कर्मचारी जो है तुलसी, जिसको तुलसी काका भी कहते थे, वहाँ आया और मेज को पोंछने लगा। और उसी मेज पर एक कलम रखा हुआ था जो हाथी दांत से बना हुआ था और बहुत ही कीमती था, बहुमूल्य था। क्यों बहुमूल्य था? तो वह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बहुत ही प्रिय पेन था। और प्रिय पेन क्यों था? क्योंकि वह पेन उनको किसी ने भेंट में दिया था। तो अचानक तुलसी के हाथ से वो पेन क्या हो गया? गिरकर टूट गया। उससे भी गलती से ही टूटी थी। लेकिन राजेंद्र प्रसाद जी अपने टूटे हुए पेन को देखकर बहुत दुखी हुए और आवेश में आकर, आवेश मतलब गुस्सा में आकर, उन्होंने तुलसी को डांट दिया। तुलसी चुपचाप दूसरे कमरे में चला गया।
कुछ ही देर बाद राजेंद्र बाबू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुलसी को बुलाया और प्यार से पूछा, तुलसी काका, मैंने क्रोध में आकर आपको बहुत कठोर शब्द कहे हैं, क्या आप मुझे क्षमा कर देंगे? कुछ देर के बाद राजेंद्र प्रसाद को लगा होगा जो मैं तुलसी काका को डांट दिया, जिसकी वजह से दुखी हुए होंगे। और कोई गलती से जान करके तो नहीं कलम तोड़ा था, गलती से टूट गई थी, लेकिन अपने गुस्सा का एहसास हुआ उनको, हम गुस्सा में उसको डांट दिए हैं, तो फिर तुरंत उसको बुलवा करके उससे कहे, आप हमें क्षमा कर दीजिएगा, तुलसी काका आप हमें माफ़ कर दीजिएगा। राजेंद्र बाबू की बात सुनकर तुलसी चकित रह गया। अब जब राजेंद्र बाबू ने तुलसी काका को कहा, जब मैं क्रोध में आकर आपको कठोर वचन कह दिया हूँ, मुझे क्षमा कर देंगे, आप क्षमा कर दीजिएगा कि नहीं? तो ये सुनकर तुलसी जो है वह हैरान रह गया और उसके आँखों में आंसू आ गए। वह राजेंद्र बाबू के चरणों में गिर पड़ा। क्योंकि उसके आँखों में आंसू आ गए? क्योंकि उसको लगा इतने बड़े आदमी होकर के और वो हमसे क्षमा मांग रहे हैं और गलती मान रहे हैं। ठीक है, तो यही यहाँ दिखा जा रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने विनम्र थे और उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और वो अपने से छोटे कर्मचारी होने के बाद भी उससे माफ़ी मांगे। यही इस कहानी में दिखाया गया है। जो ये इतने ऊंचे पद पर रहते हुए भी जो है इनमें थोड़ा भी घमंड नहीं है। ठीक है बच्चों, देखा बच्चों, देश के सर्वोच्च पद पर होने के बावजूद भी राजेंद्र प्रसाद में लेस मात्र भी घमंड न था। लेस मात्र मतलब बिल्कुल भी नहीं, घमंड न था। वे सभी से बहुत प्रेम करते थे। कौन सभी से बहुत प्रेम करते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सरलता और सज्जनता ही उनका सबसे बड़ा धन था। कहने का है, लोग को तो धन रुपया पैसा गहना जेवर होता है, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सबसे बड़ा धन क्या था? सरलता और सज्जनता। ठीक है, आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हम सबके बीच नहीं हैं, परंतु वे हमें सिखा गए हैं कि हम चाहे कितने भी ऊंचे पद पर पहुंच जाएं, घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है बच्चों, राजेंद्र प्रसाद के इस छोटी सी घटना से हमें क्या शिक्षा मिलती है? जो चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, हमें घमंड नहीं करना चाहिए, सबसे प्यार करना चाहिए। जहाँ हमारी गलती हो वहाँ हमें अपनी गलती का एहसास करके उसके लिए हमें क्षमा मांग लेनी चाहिए। इसमें हमारी महानता है, इससे हम छोटे नहीं हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब मैं इससे कुछ छोटे छोटे प्रश्न करती हूँ। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। उनका जन्म कब हुआ था? उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 को जीरादेई बिहार में हुआ था। ठीक है बच्चों, उनका स्वभाव कैसा था? तो वे अत्यंत सरल हृदय और विनम्र स्वभाव के थे। ठीक है, उनके विचार व्यवहार और वेशभूषा में से क्या होते थे? तो उनके विचार व्यवहार और वेशभूषा में भारतीयता के दर्शन थे। ठीक है बच्चों, और जैसे कर सकते हैं इसमें, तुलसी कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का पुराना कर्मचारी था तुलसी। राजेंद्र बाबू ने पेन के टूटने पर तुलसी काका को क्यों डांट दिया? क्योंकि वह पेन उन्हें किसी ने उपहार स्वरूप
दिया था। किसकी आंखों में आंसू आ गए? तो तुलसी काका के आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सबसे बड़ा धन क्या था? तो सरलता और सज्जनता ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का सबसे बड़ा धन था। ठीक है बच्चों, आशा है आप इस पाठ को समझ गए होइएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। और इसका प्रश्न उत्तर जो है वो मैं मैसेज में भेज दूंगी। और कुछ पाठ के जो कठिन शब्द हैं वो एक बार मैं पढ़ लेती हूँ, इसको आप लोग क्लास वर्क कॉपी में लिख लीजिएगा। स्वतंत्रता सेनानी, देश की आज़ादी के लिए लड़ने वाले। सहपाठी, कक्षा में साथ पढ़ने वाला। दृष्टि, नज़र। क्रोध, गुस्सा। दंड, सजा। बाधा, रुकावट। सदैव, हमेशा। निष्ठा, भक्ति, विश्वास। दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा। गर्व, अच्छे कार्य पर किया गया अभिमान। गर्व का अभिमान भी लिख सकते हैं। उपहार स्वरूप, भेंट में। आवेश, क्रोध, गुस्सा। सर्वोच्च, सबसे ऊंचा। लेस मात्र, बिल्कुल भी। व्यक्तित्व, व्यक्ति का जो विशेषता या गुण। बहुमूल्य, बहुत कीमती। इसको आप लोग हिंदी टू क्लास वर्क कॉपी में देख करके लिख लीजिएगा। इसके नीचे है श्रुतिलेख, कठिन शब्द, जिसको आप लोग स्पेलिंग याद कर लीजिएगा। इसके अलावा भी पाठ में यदि कोई आपको और कठिन शब्द लगे तो उसको याद कर सकते हैं। स्वतंत्रता, अध्यापक, दृष्टि, क्रोध, बुद्धिमान, स्वीकार, जन्मसिद्ध, प्रभावित, त्याग, बलिदान, देशभक्ति, क्षमा। इसको आप लोग कठिन शब्द क्लास वर्क कॉपी में लिख लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर मैं मैसेज में भेज दूंगी। ठीक है बच्चों।